नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। और आज हम देखेंगे शिशुपाल वध की कथा देखेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी भी मैंने दे रखी है, वो भी देखेंगे। तो मित्रों, तो चलिए फिर आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि मेरे आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। शिशुपाल वध महाकाव्य। देखो, शिशुपाल वध महाकाव्य महाकवि माघ द्वारा विरचित है और इसमें 20 सर्ग हैं। थोड़ा सा इसका परिचय दे देता हूँ मैं, क्योंकि सामान्य परिचय से भी क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं और वो हर जगह ही पूछे जाते हैं। फिर बाद में हम आगे थोड़ा सा ग्रंथ के अंदर भी जाएंगे। तो यहाँ पे पहले माघ का परिचय देख लीजिए। अब क्या होता है, ऐसे में ना सही हो जाता है। ऐसे में अब मैं ऑनलाइन आता हूँ तो उसमें लिखने का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो महाकवि माघ विरचित ये महाकाव्य है। 20 इसमें सर्ग हैं, ठीक है। अंतिम सर्ग जो है, प्रथम सर्ग और अंतिम सर्ग, प्रथम सर्ग है आपका कृष्ण नारद संवाद या वार्तालाप, ठीक है। कृष्ण नारद वार्तालाप या संवाद भी कर सकते हैं। तो कृष्ण नारद वार्तालाप है। अंतिम है शिशुपाल वध, ठीक है, कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध। अब इसमें माघ के बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेंगे कि माघ के जो पितामह थे उनका नाम आता है कि माघ के पिता कौन थे, तो सुप्रभ देव थे, ठीक है। कौन थे? सुप्रभ देव थे। ये आता है कि माघ के पितामह कौन थे, तो सुप्रभ देव पितामह। और पिता कौन थे, तो दत्तक सर्वाश्रय। पिता कौन थे, एक मिनट इसको हटा देता हूँ पहले। तो पिता कौन थे, तो पिता थे आपके दत्तक, ठीक है, दत्तक सर्वाश्रय, ठीक है। माता का नाम तो नहीं मिला, मेरे को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोशिश है कि मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। समय, अब समय आता है माघ का समय क्या है, तो समय आता है आपका 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 7वीं शताब्दी का, ठीक है, शताब्दी का अंतिम चरण आता है इनका, अंतिम चरण। और शिशुपाल वध के जो पूर्वज हैं वो श्री भिन्नमाल के रहने वाले थे, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे, तो श्री भिन्नमाल के रहने वाले थे जो पूर्वज थे इनके। तो श्री भिन्नमाल के रहने वाले थे। बाद में इनको भीनमाल भी कहना जाने लगा, मतलब भीनमाल भी बहुत कहते थे। अलग अलग कवियों ने अलग अलग बातें कही हैं, ठीक है। जो गुजरात और राजस्थान की सीमा में आ गया था बाद में। ये बाद में गुजरात और राजस्थान की सीमा में रहने वाले जो परिवार था उनको हम भीनमाल कहते हैं। अभी वर्तमान समय में क्या कहते हैं वो पता नहीं, लेकिन जब माघ का जन्म हुआ था उस समय जब ये वहाँ गए थे, तो अब पूर्वज हैं, तो पूर्वज जैसे हमारे भी पूर्वज कहीं ना कहीं से आए हैं, वैसे ही इनके पूर्वज भी वहाँ गए थे, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर। और इनको फिर कहा जाने लगा फिर या श्रीमाल, ठीक है, भीनमाल या श्रीमाल। और वहीं के ये सुप्रसिद्ध क्या हुए, ब्राह्मण हो गए, ठीक है। भीनमाल ब्राह्मण कहते हैं इनको। फिर वहाँ के श्रीमाली ब्राह्मण परिवार के सुप्रसिद्ध कवि माघ हुए। और माघ के एकमात्र सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, सुप्रसिद्ध महाकाव्य है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध,
जिसमें कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें भी क्या होता है, बृहत्त्रयी, ये बृहत्त्रयी में शामिल है। ठीक है, बृहत्त्रयी पहले भी मैंने बताया आप लोगों को। बृहत्त्रयी में क्या आता है? सबसे पहले आता है किरातार्जुनीय आता है किसी, किसी नहीं। ठीक है, किसी नहीं आता है, किसी नहीं, शॉर्ट में किसी नहीं, बृहत्त्रयी, बृहत किसी नहीं। तो बृहत किसी नहीं, शॉर्ट में किसी नहीं कर रखा है। तो की से किरातार्जुनम, सी से शिशुपालवधम, नई से नैषधीय चरितम। अब इसमें कितने हैं? 18 सर्ग हैं, इसमें 20 सर्ग हैं और इसमें 22 सर्ग हैं। उसी प्रकार लघुत्रय में आता है कुमार संभव। ठीक है, कुमार रघु मेघ, तो कुरमे, कुरमे। ठीक है, क्या आता है? कुरमे। लघु में लघु कुरमे, बृहत किसी नहीं, बृहत किसी नहीं, लघु कुरमे। ये शॉर्ट में है, शॉर्ट ट्रिक है बनाई हुई है। क्या है? बृहत किसी नहीं, बृहत किसी नहीं। जब इसको तुम 4-5 बार वो करोगे तो मुंह में आ जाता है। बृहत किसी नहीं, लघु कुरमई। फिर क्या है? लघु कुरमे, लघु कुरमे। कुर्म होता है ना, कुर्म, लघु कुर्म, छोटा कुर्म, कछुआ, तो लघु कुरमे। ठीक है, अब इनमें भी क्या है? 17, 19 और 2 भाग। कुमार संभव में 17 सर्ग, रघुवंश में 19 सर्ग और मेघदूतम के 2 भाग हो गए, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। अब चलिए थोड़ा कथा में चलते हैं हम। शिशुपाल वध। वासुदेव जी की बहन रानी सुता सुभा और छेदी के राजा दमघोष के पुत्र का नाम शिशुपाल था। ठीक है, अब शिशुपाल कौन था? तो वासुदेव जी की बहन रानी सुता सुभा और छेदी के राजा दमघोष के पुत्र का नाम शिशुपाल था। जब वह उत्पन्न हुआ तब उसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। देखो, ये मैंने कहीं से ले रखी है, ये शिशुपाल वध की कथा के समान आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मेन जो कथा है कि प्रथम सर्ग में नारद जी आते हैं, उसको भी मैं वर्णित करूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। शिशुपाल वध में क्या है, कथा क्या है। तो इसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। इस विचित्र शिशु को देखकर सब लोग इसे राक्षस समझकर इसको त्याग देने का मन बना लिए। तब आकाशवाणी हुई कि आप इसका पालन पोषण करें, यह बहुत बलवान होगा। तो फिर आकाशवाणी हुई। अब ऐसा विचित्र बालक होगा, मीन्स वर्तमान समय में यदि किसी का ऐसा बालक होगा जिसके 4 हाथ हो गए, 3 नेत्र हो गए हैं, 2 सर हो गए हैं, ठीक है, 4-4 पैर हो गए, तो भाई कोई विचित्र ही बालक समझेगा। कोई बोलेगा भाई ये तो क्या हो रखा भाई, ये तो सभी पापों को मिलाकर क्या है, एक पुत्र दे दिया है ऐसा। तो इस विचित्र शिशु को देखकर सब लोग इसे राक्षस समझकर इसको त्याग देने का मन बना लिया था। लेकिन आकाशवाणी होती है कि इसका पालन पोषण कीजिए और ये बहुत बलवान होगा। आकाशवाणी सुनकर शिशुपाल की माता ने कहा है कि जिसने यह आकाशवाणी की उससे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वह यह बता दे कि इस बालक की मृत्यु किसके हाथों होगी। तब आकाशवाणी ने कहा कि जिसका स्पर्श होते ही, जिसके छूते ही इसकी एक आंख और 2 हाथ लुप्त हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। इस विचित्र शिशु को देखने के लिए सभी राजा लोग आने लगे। शिशुपाल की माता सबके गोद में शिशु को रखती थी। उसी समय बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान भी वहाँ गए। जब श्री कृष्ण भगवान की गोद में इस विचित्र शिशु को रखा गया तब उसके 1 नेत्र और 2 हाथ लुप्त हो गए। यह देखकर शिशुपाल की माता थरथर कांपने लगी। उसने अत्यंत दीन भाव से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप सबको अभय देने वाले हैं, अतः मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि आप शिशुपाल का कभी वध मत कीजिएगा। यदि यह कोई अपराध करे तो आप मेरी ओर देखकर इसे क्षमा कर दीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ से कहा कि यदि यह वध करने योग्य 100 अपराध करेगा तो भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा, आप चिंता न करें। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा आश्वासन
पाकर शिशुपाल की माता प्रसन्न हो गई। यही कारण है कि शिशुपाल द्वारा अपराध करने पर भी श्री कृष्ण भगवान मौन रहते थे, कभी कार्यवाही नहीं करते थे। इस वजह का लाभ उठाकर, ठीक है, वजन ने इस वजह का लाभ उठाकर शिशुपाल यादवों पर भी अत्याचार करने लगा। श्री कृष्ण के विरोध में कार्य करता था। एक बार शिशुपाल ने तो तपस्वी बभ्रु की पत्नी का अपहरण कर लिया। एक बार श्री कृष्ण भगवान के पिताजी यज्ञ कर रहे थे तो यह वहाँ उत्पात मचाया और यज्ञ में विघ्न डाला। वहाँ जाकर इसने क्या किया, वहाँ उत्पात मचाया और यज्ञ को में विघ्न डाल दिया, ठीक है, उसको नष्ट कर दिया। जरासंध का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। वापस आकर इन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत कहा, जिसे सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करवा दी। अब यहाँ पे आता है कि प्रश्न में आता है कि यह जो राजसूय यज्ञ है इसका प्रस्ताव किसने रखा या फिर इसको किसने किया, इस प्रकार से प्रश्न में आते हैं। तो युधिष्ठिर ने रखा था, ठीक है। उस यज्ञ के ऋतुज आचार्य होता थे, ठीक है, उस यज्ञ के ऋतुज माना आचार्य कौन थे, होता थे। ऋतुजों ने शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि को सोने के हल से जुतवाकर धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोमलता का रस निकालने के समय यज्ञ की भूल चूक देखने वाले सतपदियों की विधिवत पूजा की। अब समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव उठकर बोले, श्री कृष्ण देव के देव, ठीक है, सहदेव उठकर बोले कि श्री कृष्ण देवन के देव, इन्हीं को सबसे आगे लेवे। ब्रह्म शंकर पूजन, जिनको पहली पूजा दीजिए इनको। इस प्रकार से वहाँ पे कहा है, ठीक है। अक्षर ब्रह्म कृष्ण यदुराई, वेदन में महिमा तिन गाई। अग्र तिलक यदुपदी को दीजिए, सब मिली पूजन उनको कीजिए। ये आता नहीं है, ये कथा ले रखी मैंने कि आपको थोड़ा सा कथा क्या हो जाएगी, हाँ, स्मरण रहेगा कि हाँ ऐसा था वहाँ पे। परम ज्ञानी सहदेव के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। चेदिराज शिशुपाल, अभी चेदिराज आ गए, देखो ना, चेदिराज कौन था, प्रश्न आया था, मेरे को लग रहा है नेट में आया था या यूपी टीजीटी किसी में आया था कि चेदिराज कौन था, तो शिशुपाल था चेदिराज। अपने आसन पर बैठा हुआ, अब यहाँ पे आता ना चेदिराज कौन था, आसन पर बैठा हुआ यह सब दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा प्रस्तावित तथा भीष्म के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण का अग्र पूजा को वह सहन न कर सका। अब जैसे ही भीष्म पितामह उनकी पूजा करने का लगा, क्योंकि कौरव पांडवों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े वही थे भीष्म पितामह, तो वो आए तो उन्होंने कहा चलो इनका पूजन मैं करता हूँ। सबने मिलकर कहा होगा कि आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पितामह हैं, आप ऐसा कीजिए, इनके पूजन कीजिए। अब जैसे इनका पूजन होने लगा तब तक जो चेदिराज शिशुपाल था वो क्रोधित हो गया, ठीक है। उसका हृदय क्रोध से भर उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में कोई भी बड़ा नहीं है? बड़े बड़े त्रिकालीदर्शी ऋषि महर्षि यहाँ पधारे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या कौवा हविष्यान ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसको कोई कुल है, न जाति है, न ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंशी को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? ये देखो, अब ये जरासंध का जब युद्ध हुआ था तो ये
पाताल लोक अर्थात तो समुद्र लोक में आ गए थे। तो समुद्र लोक में ही क्या हुई थी, द्वारिका नगरी बसी हुई थी, द्वारिका। और जैसे यदुवंशियों का नाश हुआ, वो द्वारिका नगरी समुद्र में मिल गई। अब यदि अच्छे वो होते, क्या वो उसके लिए मशीनें होती या कुछ होता, तो वहाँ जाकर द्वारिका देखते कि द्वारिका है कि नहीं है वहाँ नीचे। वैसे साक्ष्य तो मिलते हैं अभी भी द्वारिका के, लेकिन गहराई में जाने में तो समस्या होती ही है। यज्ञ को सफल बनाने के लिए वहाँ पर भारतवर्ष के समस्त बड़े बड़े ऋषि, भगवान वेद व्यास, भरद्वाज, ठीक है, सुनतु, गौतम, असति, अत्रि या असति, वशिष्ठ, च्यवन, कर्णव, मैत्रेय, कवशजित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतहोत्र, मधुमंता, वीरसेन, अकृत वर्ण आदि उपस्थित थे। सभी देशों के राजाधिराज भी वहाँ पधारे। इस प्रकार शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अर्जुन और भीमसेन उनके राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए, किंतु श्री कृष्णचंद्र ने इन सभी को रोक दिया। श्री कृष्ण ने अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। कहते हैं जहाँ पे माता पिता, गुरु, ठीक है, माता पिता, भाई बहन इत्यादि गुरु की निंदा होती है, और यदि फिर आपके इष्ट देव की जहाँ पे निंदा होती है, वहाँ पे किसी भी इंसान को खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप नहीं बोलते हो तो वहाँ पे खड़ा होना ही नहीं चाहिए। यदि आपकी मामी, पिता, कोई आपकी माता का या पिता का कोई गलत बात बोल देता है या फिर अपमान करता है, तो वहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए। आपके गुरु के बारे में कुछ गलत बोलता है, वहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए। या फिर आपके इष्ट देव के बारे में कोई कुछ कह रहा है, तो आपको वहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका, तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा दी थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थरा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है तो इंसान की मति भी क्या हो जाती है, भरमा जाती है। मति काम नहीं करती है। तो जब कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आता है तो वो फिर कहाँ भागता है, शहर की तरफ, ऐसा ही कुछ है ना। तो श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सभी समर्थक भय से थरा गए। शिशुपाल का विनाश समीप था, अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के भीतर समा गई, और वह पापी शिशुपाल, जो 3 जन्मों से भगवान से वैर भाव रखता आ रहा था, परम गति को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये प्रश्न भी आता है, 3 जन्मों से भगवान से वैर रखता था। कितने जन्मों से वैर रखता था? 3 है। पहले रावण, पहले रावण, हाँ नहीं, सबसे पहले था हिरण्यकश्यपु। ठीक है, हिरण्यकश्यपु। देखो ये 2 थे ना, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु।
अब इसमें हिरण्यकश्यप कौन था, ये चलो मैं इसको बना के बताऊंगा आपको, ठीक है, देखना पड़ेगा मेरे को कि ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप था। फिर रावण और कुंभकर्ण हुए, फिर शिशुपाल हुआ, ठीक है। ये 3 जन्मों से है, ये प्रश्न याद रखिएगा कि 3 जन्मों से भगवान श्री कृष्ण से वैर रखता था ये विष्णु से। चले आगे देखिए, ये यहाँ पे देखिए नीचे, तो यह भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे सनकादि मुनियों ने शाप दिया था। किसने शाप दिया था? तो सनकादि मुनियों ने शाप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष थे। जय और विजय, ये प्रश्न भी आता हो सकता है, प्रश्न पूछ ले। और सनकादि मुनियों ने, अब ये क्या होते हैं सनकादि मुनि, विष्णु भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे, और भगवान के जब धाम ये गए सनकादि ऋषि, तो जय और विजय ने इनको रोक दिया, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे 3 घड़ी, ऐसा 3 घड़ी, 3 सेकंड 3 घड़ी इनको रोका था कि आप रुक जाइए, अभी भगवान क्या है, भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं या शयन कर रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने वहाँ पे वार्तालाप की होगी। तो उन्होंने फिर क्या है, इनको शाप दे दिया। तो ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष पहले जन्म में हुए ये, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तथा तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने, ठीक है, कंस और शिशुपाल बने। तो ये याद रखिएगा, ऐसा डायग्राम बनाना है आपको। 3 जन्म, ठीक है, 3 जन्म कौन कौन से हुए? हिरण्यकश्यपु, दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरा कंस और शिशुपाल बने, एवं श्री कृष्ण के हाथों अपनी परम गति को प्राप्त होकर पुनः विष्णुलोक लौट गए। और आपने देखा होगा कि 3 जन्मों में भगवान विष्णु ने ही इनका वध किया, क्योंकि यही उनका वो था कि जब इनको शाप मिला तो इन्होंने फिर उनसे प्रार्थना की कि हमारी जो मृत्यु हो, हमें जिनके हाथों मारा जाए वो भगवान विष्णु ही होने चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान द्वारा उसके अपराध की उपेक्षा करने के कारण शिशुपाल का मन बहुत अधिक बढ़ गया और वह निर्भीक होकर श्री कृष्ण भगवान के विरुद्ध कार्य करने लगा। श्री कृष्ण भगवान अपने दिए हुए वचन के अनुसार चुपचाप गाली सुनते रहे और विरोध में कुछ न बोले। जब शिशुपाल 100 से अधिक गालियां दे चुका था, तब श्री कृष्ण भगवान राज समाज में बोले कि यद्यपि यह मेरा संबंधी है, फिर भी यह हमारे द्वेष करता है और हमें हानि पहुंचाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने इसकी माता को इसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, जो अब पूरा हो गया है। आप सब लोग देख रहे हैं कि यह कैसे निर्भीक होकर मुझे गालियाँ दिए जा रहा है। अब आज मैं इसे क्षमा नहीं करूँगा। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सबके सामने ही उद्दंड शिशुपाल का सिर काट दिया। ये वही कथा है, फिर से रिपीट हो रखी है। फिर कहने का आशय यह है कि यदि अपनी संबंधी विरोधी हो, तो कहते हैं ना कि आशय यह है कि यदि अपना संबंधी विरोधी हो तो वह सतत विरोध में ही कार्य करता है और ना करने योग्य कार्य करने लगता है। ऐसा करते समय उसको संकोच, भय और लज्जा नहीं आती, वह निर्भीक होकर कार्य करता है। मूर्ख मित्र संबंधी की अपेक्षा ज्ञानवान शत्रु अच्छा माना जाता है। विद्वानों ने यही कहा है, ठीक है, ये पंक्ति कही है। यदि कोई मूर्ख है, आपका मित्र है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। यदि ज्ञानवान है, क्षमावान, दानवान, लेकिन शत्रु है, तब भी उससे मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या होगा, आपको लाभ ही होगा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में देवर्षि, महर्षि, राजर्षि और अनेक राजा महाराज उपस्थित थे। किसी ने श्री कृष्ण भगवान की अग्र पूजा का विरोध नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान
का संबंधी शिशुपाल आगे आकर सबके सामने उनका अपमान, निंदा और गाली देने लगा। इसलिए मनुष्यों को सावधान रहना चाहिए कि कौन हमारा हित करने में लगा है और कौन हमारे विरोध में कार्य कर रहा है। इसलिए गुण दोष के आधार पर शत्रु और मित्र बनाना चाहिए और उनसे सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि मनुष्यों को क्या है, सावधान रहना चाहिए कि कौन हमारा हित करने वाला है और कौन हमारे विरोध में कार्य कर रहा है, ये भी उसको ये जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलिए, शिशुपाल वध। ठीक है, तो 20 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग में क्या है, तो प्रथम सर्ग में यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट है। प्रथम सर्ग, नारद का द्वारिका आना तथा श्री कृष्ण की स्तुति और वार्तालाप। द्वितीय, श्री कृष्ण द्वारा मंत्रणा, उद्धव बलराम आदि से परामर्श। उद्धव बलराम आदि से परामर्श। ठीक है, श्री कृष्ण द्वारा मंत्रणा होती है और उद्धव और बलराम आदि से परामर्श। तृतीय सर्ग, श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ प्रस्थान, तृतीय सर्ग में। ठीक है, चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन है। पंचम सर्ग में रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना। षष्ठम सर्ग में देखिए, षड ऋतु वर्णन, दूत विलंबित छंद एवं यमक का द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित होना चाहिए यहाँ पे, द्रुत विलंबित, ऐसा द्रुत विलंबित होगा यहाँ पे, द्रुत विलंबित छंद एवं यमक का प्रयोग। सातवें सर्ग में वन विहार वर्णन। अष्टम सर्ग में जल क्रीड़ा वर्णन। नवम सर्ग में सायंकाल चंद्रोदय एवं श्रृंगार वर्णन। दशम सर्ग में पान गोष्ठी एवं रात्रि क्रीड़ा। एकादश प्रभात वर्णन। द्वादश सर्ग में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान तथा यमुना वर्णन। त्रयोदश में कृष्ण पांडव मिलन एवं नगर प्रवेश है। चतुर्दश सर्ग में क्या वर्णन किया गया है, तो राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव तथा श्री कृष्ण पूजा। पंचम सर्ग में, पंचदश सर्ग में शिशुपाल का क्रोध एवं युद्ध की तैयारी। षोडश सर्ग में दूत संवाद। सप्तम सर्ग में सेना की तैयारी एवं प्रस्थान। अष्टादश सर्ग में दोनों सेनाओं का युद्ध और एकोनविंशति सर्ग में व्यूह रचना एवं युद्ध वर्णन। और 20वें सर्ग में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध, व्यूह रचना एवं युद्ध वर्णन। इसमें एक बार देख लेना, यदि कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा तो बता देना मेरे को। अष्टादश सर्ग दोनों सेनाओं का युद्ध। विंशति सर्ग में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध। क्योंकि टाइपिंग करते समय, पेस्ट करते समय गलत हो जाता है कभी कभी, नहीं। अब आता है प्रश्नों में चलते हैं। तो शिशुपाल वध कस्य कृति। ठीक है, कालिदासस्य, भारवे, माघस्य, श्रीहर्षस्य। तो शिशुपालवद्धं कस्य कृतिः अस्ति, तो माघस्य कृतिः अस्ति, महाकवि माघस्य कृतिः। शिशुपालवध, शिशुपालवध। ठीक है, शिशुपाल वधम कति सर्गाः सन्ति। शिशुपाल में कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं, 22 सर्ग हैं। तो शिशुपाल सर्ग में कितने सर्ग हैं, आपके 20 सर्ग हैं। ठीक है, 18 सर्ग किस में है, 19 सर्ग किस में है, 22 सर्ग किस में है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, प्रथम सर्गे कः द्वारिकाम् आगच्छति, द्वारकाम् आगच्छति। तो प्रथम सर्गे कः आगच्छति, अर्जुनः आगच्छति, नारदः आगच्छति, भीष्मः आगच्छति, उद्धवः आगच्छति। तो कः आगच्छति, नारदः आगच्छति। ठीक है, प्रथम सर्गे कः आगच्छति, नारदः आगच्छति।
और प्रथम सर्गस्य नाम किम, तो प्रथम सर्गस्य नाम क्या है, तो नारद कृष्ण नारद संभाषण या संवाद वार्तालाप। द्वितीय सर्गे किम वर्णनम, द्वितीय सर्गे किम वर्णितम, द्वितीय सर्गे किम वर्णितम, युद्धम मंत्रणा जल क्रीड़ा वन विहार। द्वितीय सर्गे किम वर्णितम, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय सर्ग में क्या किसका वर्णन किया गया है, तो मंत्रणा का वर्णन किया गया है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। तृतीय सर्गे श्री कृष्ण कुत्र प्रस्थितः, तृतीय सर्गे श्री कृष्ण कुत्र प्रस्थितः, ए हस्तिनापुरम, बी द्वारिकां, सी इंद्रप्रस्थम, इंद्रप्रस्थान या इंद्रप्रस्थम, डी मथुराम। तो तृतीय सर्ग में श्री कृष्ण कहाँ गए थे, द्वारिका गए थे, हस्तिनापुर गए थे, इंद्रप्रस्थ गए थे या मथुरा गए थे, तो कहाँ गए थे, सी इंद्रप्रस्थम प्रस्थितः। चतुर्सर्गे कस्य वर्णनम अस्ति, चतुर्सर्ग में किसका वर्णन है, हिमालय का वर्णन है, रैवतक पर्वतस्य वर्णनम, विंध्यस्य या मेरोह वर्णनम। तो चतुर्थ सर्गे किसका वर्णन है, रैवतक पर्वतस्य। ठीक है, रैवतक पर्वतस्य वर्णनम वर्तते या अस्ति। पंचम सर्गे किम स्थापितम, पंचम सर्गे में स्थापितम राजसभा, सैन्य शिविरम, मंदिरम, उद्यानम। पंचमे सर्गे किम स्थापितम, राजसभा स्थापितम, सैन्य शिविरम स्थापितम, मंदिरम स्थापितम, उद्यानम स्थापितम। तो सैन्य शिविरम स्थापितम बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, षष्ठे सर्गे कस्य वर्णनम अस्ति, वर्षायाः षड् ऋतूनां वसन्तस्य ग्रीष्मस्य। ठीक है, षष्ठे सर्गे कस्य वर्णनम अस्ति, शिशुपाल वध महाकाव्ये षष्ठे सर्गे कस्य वर्णनम अस्ति, या शिशुपाल वध महाकाव्यस्य षष्ठ सर्गे कस्य वर्णनम अस्ति। तो ए वर्षायाः, बी षड् ऋतूनां, सी वसंतस्य, डी ग्रीष्मस्य। तो क्या था उसमें, षड् ऋतूनां वर्णनम। तो देखो यहाँ पे बहुत सरल है, षष्ठ सर्ग है और षड् ऋतूनां वर्णनम। ठीक है, षड् ऋतूनां वर्णनम, षष्ठ सर्ग में षड् ऋतूनां वर्णन है, छठवें सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन है। सप्तमे सर्गे किम वर्णितम, सप्तमे सर्गे किम वर्णितम, सप्तमे सर्ग क्या वर्णित है, वन विहार वर्णनम, युद्धम, यज्ञ, दूतः। सप्तमे सर्गे किम वर्णितम, तो सप्तमे सर्गे वन विहार वर्णनम। अष्टमे सर्गे किम वर्णितम, अष्टमे सर्गे किम वर्णितम, शिशुपाल वध महाकाव्यस्य अष्टमे सर्गे किम वर्णितम, ए जलक्रीड़ा, बी युद्धम, सी सभा, डी विवाह। तो क्या हो जाएगा, अष्टम सर्गे वर्णितम जल क्रीड़ा, ए सही हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, अष्टमे सर्गे जल क्रीड़ा वर्णितम। नवमे सर्गे कस्य वर्णनम अस्ति, नव सर्गे या नवमे सर्गे कस्य वर्णनम अस्ति, ए प्रभातस्य, बी चंद्रोदयस्य, सी सूर्यास्तस्य, डी युद्धस्य। इसमें से कौन सा सही होगा, चारों में से ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा है, प्रभातस्य, चंद्रोदयस्य, सूर्यास्तस्य, युद्धस्य। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, चंद्रोदयस्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्रोदयस्य। दसवें सर्गे किम वर्णितम, पानगोष्ठी यज्ञ राज्याभिषेकः। दशमे सर्गे किम वर्णितम, ए पानगोष्ठी, बी यज्ञः, सी राज्याभिषेकः और डी विवाह। तो ए क्या हो जाएगा, पानगोष्ठी। दशमे सर्गे किम वर्णितम, पानगोष्ठी। चलो इसको मैं देखना एक बार, ये इसमें क्या है ये देखना पड़ेगा।
द्वादश सर्ग में, द्वादश सर्गे किम वर्णितम, यहाँ पे हमने ऊपर दे रखा है पान गोष्ठी। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा मेरे को। श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान तथा यमुना वर्णन, प्रभात वर्णन, ठीक है। अच्छा, 10वें सर्गे पान गोष्ठी एवं रात्रि क्रीड़ा, ठीक है। पान गोष्ठी एवं रात्रि क्रीड़ा, 10वें सर्गे पान गोष्ठी और रात्रि क्रीड़ा वर्णनम, 10वें सर्गे। एकादश सर्गे कस्य वर्णनम अस्ति, एकादश सर्गे, ठीक है। एकादश सर्गे कस्य वर्णनम अस्ति, प्रभातस्य रात्रेः वर्षायाः हेमन्तस्य, एकादशे सर्गे कस्य वर्णनम अस्ति, तो प्रभातस्य वर्णनम अस्ति। द्वादश सर्गे का नदी वर्णिता, द्वादश सर्गे का नदी वर्णिता, द्वादश सर्ग में कौन सी नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी या सरस्वती नदी। तो द्वादश सर्गे का नदी वर्णिता, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यमुना नदी। यमुना नदी है ना, यमुना नदी का वर्णन। चतुर्दशे सर्गे कस्य यज्ञस्य प्रस्ताव अस्ति, ये बहुत सरल है। चतुर्दश सर्गे कस्य यज्ञस्य प्रस्ताव अस्ति, अश्वमेधस्य, राजसूयस्य, वाजपेयस्य, अग्निष्टोमस्य। तो कौन सा हो जाएगा, राजसूय यज्ञस्य, राजसूयस्य। केन सह प्रस्तावः, किसके साथ प्रस्ताव हुआ था, तो कृष्णेन सह प्रस्ताव, युधिष्ठिर कृष्णेन सह प्रस्तावः। षोडशे सर्गे कः आगच्छति, षोडशे सर्गे कः आगच्छति, ऋषिः आगच्छति, दूतः, सेनापतिः, ब्राह्मणः। षोडशे सर्गे कः आगच्छति, ए ऋषि आगच्छति, बी दूतः आगच्छति, सी सेनापति आगच्छति, डी ब्राह्मण आगच्छति। तो षोडशे सर्गे कः आगच्छति, दूतः, बी दूतः आगच्छति। अष्टादशे सर्गे किं वर्णितम्, अष्टादशे सर्गं किं वर्णितम्, ए युद्धं वर्णितं, विवाह वर्णितं, यज्ञः वर्णितं, वन विहार वर्णितं। तो क्या हो जाएगा, युद्धं वर्णितम्, अष्टादश सर्गे। अष्टादशे सर्गे किं वर्णितम, युद्धम वर्णितम, ठीक है। ये ऊपर भी आया है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी शॉर्ट में मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है आपको ऊपर, अष्टादश सर्गे। दोनों सेनाओं का युद्धम, अष्टादश सर्गे दोनों सेनाओं का युद्ध वर्णन। फिर ये संक्षिप्त में है, ठीक है। और 20वें सर्ग में शिशुपाल वध है। 19वें सर्ग में क्या है, व्यूह रचना एवं युद्ध वर्णन, व्यूह रचना और युद्ध वर्णन 19वें सर्ग में। इसी प्रकार से वहाँ पे भी आएगा, 19वें सर्ग में क्या है, युद्ध वर्णन है, व्यूह रचना है। श्री कृष्ण केन शिशुपालम जघान, केन किसके द्वारा, मतलब किससे, केन, तो श्री कृष्ण केन शिशुपालम जघान, तो सुदर्शन चक्रेण, सुदर्शन चक्रेण शिशुपालम जघान, ठीक है। कृष्ण केन शिशुपालम जघान, तो चक्रेण शिशुपालम, सुदर्शन चक्रेण शिशुपालम जघान। शिशुपालस्य तेजः कस्मिन् लीनम् अभवत्, शिशुपालस्य तेजः कस्मिन् लीनम् अभवत्, तो विष्णु श्री कृष्णे लीनम् अभवत्। शिशुपाल वध का जो तेज था वो किसमें लीन हुआ, शिव में, विष्णु हो, ब्रह्मणि या इंद्र। तो क्या हो जाएगा आपका, बी विष्णु हो, ठीक है, बी विष्णु हो। 20 प्रश्न हो गए ये।
सच्चे मित्रों, ये 20 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न हम और करेंगे, ठीक है। ऐसे हम मिनिमम 60 प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे शिशुपाल वध के, और साथ ही साथ इसकी कथा वस्तु, जो मेन कथा वस्तु है, उसको भी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।